वो सबसे पहले MPs होंगे। हम यहाँ से जाएंगे, अपना जो हमारा फ़ैसला होगा कि किस लोकेशन से, किस स्पॉट से, कि हमने जेल में जाना है डायरेक्टली, वहाँ जाके बाहर गिरफ्तारियाँ देनी है, थाने में देनी है, वो इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन में हम उसका ऐलान कर देंगे। लेकिन ये बार बार हम पूरे पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि इस मुल्क की सबसे बड़ी जो मुसीबत, जो सबसे बड़ी बीमारी सूबे सिंध की हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो मौजूदा हर किस्म के बुरहान की सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार है। आज जो चीखें पूरे पाकिस्तान में जो सूबे सिंध में आवाम की निकली हुई हैं, शायद वो चीखें सबसे ज़्यादा होंगी। चाहे वो लाड़काना हो जहाँ से बिलावल जीत कर आए, चाहे वो जरदारी हो जो जीत कर आए नवाबशाह से, या वो 7 हो जहाँ के चीफ मिनिस्टर इस सूबे के ऊपर काबिज़ हैं। हर किस्म की नालायकी, हर किस्म की मुसीबत, हर किस्म की क़यामत सबसे पहले सूबे सिंध के अंदर आती है। तो इंशाअल्लाह ताला इस मौजूदा करप्शन के ख़िलाफ़, इस मौजूदा महंगाई के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध की क़यादत में MPs जो हैं वो सबसे आगे होंगे। मैं चाहूँगा आगे की जो बात है वो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हलीम आदिल शेख साहब जो से कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिरदौस भाई भी बात करेंगे। मैं इसको आगे बढ़ाते हुए ये बताना चाहूँगा कि जेल भरो तहरीक क्यों। हमारे लिए बड़ा आसान था कि 25 मई को आगे बढ़ते और फिर खुदा न खास्ता लाशें गिर सकती थी, जलाओ घराव हो सकता था, नुकसान हो सकता था। लेकिन हमारी पार्टी, हमारा चेयरमैन समझते हैं कि हमारे वर्कर हों, आम पाकिस्तानी हों, हमारे फोर्सेस के अहलकार हों, जो भी हो वो सब हमारे हैं। इदारे हों, सरकारी इदारे हों, वो भी हमारे हैं। तो हमने कानून को हाथ में नहीं लिया। उसके बाद रावलपिंडी में जब हमने सबको इकट्ठा किया, आज़ादी मार्च, उस रोज़ भी मार्च किया जा सकता था। और जो आपने देखा कि जो सीन लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के वक्त जिस तरीके से आवाम साथ हो गई थी, इमरान खान साहब अगर आगे बढ़ते पूरी कौम ने साथ हो जाना था, लेकिन नुकसान का एहतमाल था। तमाम वो हरबे जो कि किसी भी जमहूरियत पसंद पार्टी उठा सकती हैं, उसका हिस्सा है ये। जेल भरो तहरीक की एक बड़ी लंबी तारीख है और ये हमेशा उसी को अडॉप्ट किया है हमने। और हमने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का एक मिसाल कायम की है कि हमारे वाइस चेयरमैन, हमारे सेक्रेटरी जनरल, आज़म सभा एडिशनल सेक्रेटरी, हमारी सेंट्रल लीडरशिप वो जेलों में गई है। और खौफ का आलम यह है कि उसके बाद उन्होंने पूरे पंजाब की जेलों में भिजवा दिया। मैं कहना चाहता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। जो सिर्फ लाहौर तक महदूद थी उसको फैल गई। रहीम यार खान, राजनपुर, अटक, मियाँ वाली, हर जगह भगदड़, लैया, हर जगह आपने तहरीक को फैला दिया। तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं। सिंध के हर शहर से जाके MPs डिवाइड करेंगे और इंशाल्लाह हम सब गिरफ्तारियाँ देंगे। और उसके बाद मैं जो बात कहना चाहता हूँ, हमें इंसाफ के निज़ाम पे ये जेल भरो इसलिए है कि आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आइन तोड़ने की कोशिश की जा रही है, करीब पहुंच चुके हैं। 90 डेज में इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे, इसलिए आइन को बचाने के लिए, इलेक्शन कराने के लिए हमने जमहूरी रास्ता इख्तियार किया है। हम सलाम पेश करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जिस अंदाज से सोमोटो नोटिस लिया गया है, हमें इंसाफ की उम्मीद है। हम उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आला अदलिया आइन को टूटने से बचा लेगी, आइन के खिलाफ जो दहशतगर्दी हो रही है उससे बचा लेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह सोमोटो नोटिस की आज वो जारी है, हियरिंग जारी है। लेकिन अफसोस, गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज ने अपने बाप के शाना बशाना चलते हुए जिस अंदाज से नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कराया था जस्टिस सज्जाद अली शाह पर, उसी को तारीख को दोहराते हुए गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज ने जो हर्जा सराई की है, सिटिंग जजेस की तस्वीर लगाई है, कोई तौहीन की है अदलिया की। मैं पूछना चाहता हूं, कोई पूछने वाला है? कोई रोकने वाला है? कोई हिसाब लेने वाला है कि अगर कहीं से हक इंसाफ की आवाज मिल सकती है तो अदलिया को प्रेशर दे दो? हम समझ सकते हैं कि बाजवाई दौर अब नहीं है। बाजवा की लाडली मरियम समझती है कि आज भी प्रेशराइज कर लेगी, नहीं कर सकती। तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अदालतों से इंसाफ मिलेगा, वरना इंशाअल्लाह हम अपने अवामी हरबे इस्तेमाल करेंगे। और एक छोटी सी बात करता चलूँ आप सब के लिए कि हम सिंध असम्बली में आते हैं, हम अवाम के नुमाइंदे हैं। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, 2 वक्त की रोटी मुहाल हो चुकी है, आटा 160 का हो चुका है, मुर्गी 800 रुपये केजी हो चुकी है, अंडे 350 रुपये दर्जन हो चुके हैं, घी 550 क्रॉस कर चुका है,
दालें महंगी, प्याज महंगी, लहसुन महंगा, कुछ सस्ता नहीं है। हमने पिछली दफा भी करारदाद लानी चाहिए थी सेंट्रल असेंबली में, आइए इसके ऊपर बात करें, इन्होंने हमें बात नहीं करने दी थी। आज मैं फिर आपके जरिए हम एक करारदाद लेके आना चाह रहे हैं ताकि महंगाई के असबाब पे बात करें। गरीब पिस रहा है, खुदकुशियां हो रही हैं। हमें उम्मीद है कि स्पीकर साहब हमें इस पर बात करने की देंगे, नहीं तो फिर अल्टीमेटली जो आवाम चाहती है हम आवाम के साथ खड़े होंगे। फिरदौस भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, यही हमने शार इख्तियार किया है। हम एक पीसफुल स्ट्रगल, नॉन वायलेंट स्ट्रगल, बगैर तशद्दुद के, बगैर तोड़ फोड़ के एहतजाज करने जा रहे हैं। इसकी तारीख बर्र-ए-सग़ीर हिंदुस्तान में पुरानी है। महात्मा गांधी के नाम से पहली दफा यह हुआ और बाद में नरसिम्हा राव ने और दूसरे लोगों ने भी जेल भरो तहरीक का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वेलवेट रेवोल्यूशन, सिंगिंग रेवोल्यूशन, यूक्रेन की उस तरीके की बातचीत और एहतजाज के तरीके को इख्तियार किया। आप में से बहुत का सवाल ये है कि जी आपने जब अरेस्ट दी तो बेल क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि फिर दोबारा देंगे, निकलेंगे फिर दोबारा जेल जाएंगे, बार बार जेल जाएंगे, हर बार जाते हुए एहतजाज करेंगे कि इस वक्त आईन के साथ, अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है वो ना अवाम को कबूल है, ना अवामी नुमाइंदों को कबूल है। यही मकसद है। और यहाँ जितने MPs खड़े हैं और इसके अलावा जो इस वक्त नहीं भी खड़े, सबने अहद किया है कि हुक्म आने पे, हुक्म नहीं आने पे, अपनी मर्जी से हम सब जाना चाहते हैं। मुझे रोका जा रहा है, लेकिन मैं सबसे अव्वली शख्स में हूँ। मुझे इसलिए रोका जा रहा है कि मैं अभी कैंसर से उठा हूँ, मेरा इलाज और वो सब कुछ चल रहा है, लेकिन मुझे अपनी कौम ज़्यादा अजीज है। मैं सफ़े अव्वल में पहले लोगों में हूँगा जो एहतजाज करते हुए जो है वो अपने आप को, और मैं तो जाऊँगा भी सेंट्रल जेल, सीधे सेंट्रल जेल के दरवाजे पे खटखटाऊंगा कि मुझे अंदर करो। मैं कहीं और नहीं जाने वाला। जेल भरना है तो सेंट्रल जेल भरना है मैंने, तो मैं तो जाऊंगा वहां। तो इसलिए मैं आप सबके जितने भी जेल भरो तहरीक के फलसफे और उस पर सवालात हैं वो उसके जवाब देने के लिए मैं यहाँ हाजिर हूँ। मेरा सवाल है जी, यकीनन आप लोग सिंध के जो MPs हैं उनका जज्बा, उनकी कोशिशें और उनकी जो स्ट्रगल है वो काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं। और PTI के अंदर मेरे ख्याल में ये जो दस्ता है आप लोगों का, ये मिसाली दस्ता है। लेकिन पंजाब और JP की सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नज़र आ रही है। एक तरफ जो है वो जेल भरो तारीख के लिए गिरफ्तारियां दी जा रही है, तो दूसरी तरफ परेशानी का इजहार किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब की वीडियो भी सामने आई कि भाई हमें KPO ऑफिस से आगे लेके जा रहे हैं, डर और खौफ उनके चेहरे में नजर आया। तो ये क्या है? दूसरी तरफ जमानतें, और ये मिसाली तहरीक नहीं लग रही सर, माजरत के साथ, इसको मिसाली कैसे बनाएंगे? देखिए पहली चीज तो ये है, जेल भरो तहरीक मिसाल देखती हैं तो कल KP देख लो, कितनी आवाम थी, क्यों नहीं कोई अरेस्ट किया? इसके खौफ तारी हो गया हुकूमत पे, उनकी कांपे टांग गई। वो जो वजीर खारजा, जो वजीर खारिज है, पाकिस्तान में रहते ही नहीं है, वो जवाब दे ना कि ये कांपे क्यों टांग रही है। कल अगर आपने लतीफ खोसा साहब का बयान सुना तो आपको दरारें नजर आने लगी। यही दरारें पैदा करने के लिए ये तहरीक चल रही है। इससे कि अब ये जो आपने मॉरल हाई ग्राउंड की बात करते थे, वो मॉरल हाई ग्राउंड लूज कर गया। ये मुझे वैसे आज आपने ये बताया कि आप फेस रीडर भी हैं। मैंने एक पुरअमन शख्स देखा, मैंने एक ऐसा शख्स देखा जो सीधा चलता हुआ जेल की गाड़ी में बैठा। आप कह रहे हैं उनके चेहरे पे खौफ था? ये कैसी, कौन से खौफ की बात कर रहे हैं? क्या उनके खौफ में कोई मुंह से झाग निकल रहे थे? कोई उन्होंने भागने की कोशिश की? नहीं, इज्जत के साथ जाके बैठे और बैठे रहेंगे। ये मेरा कानूनी हक है कि जब मुझे अरेस्ट किया जाए तो मेरे घर वालों को बताया जाए कि मुझे कहाँ रखा जा रहा है। अगर मुझे पंजाब में अरेस्ट किया जाए
तो मुझे सूबा बदर अगर किया जा रहा है तो आपको पहले इजाजत लेनी पड़ती है अदालत से। उसके बगैर आप मुझे किसी और सूबे में लेके नहीं जा सकते। इसी कानून की अव्वलियत को, कानून की और आइन की पासदारी के लिए जद्दोजहद है, और हम हर वो इकदाम लेंगे और हर उस काम पे एहतजाज करेंगे जो इसकी पामाली करता होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो शुरू थी।